हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए, उनको शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि बिजनेस का है। चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि देखिए, बिजनेस तो सभी को मालूम है बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन नेचर और पर्पस, ये क्या चीज़ हो गई? नेचर क्या होता है बिजनेस का? अगर मैं आपसे पूछूं नेचर और पर्पस, तो देखिए, पर्पस मीन्स उद्देश्य। तो बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना, मीन्स लाभ कमाना। लेकिन बिजनेस का नेचर क्या है? बिजनेस में होता क्या क्या है? वो क्या क्या है? बिजनेस में क्या क्या होता है? देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि हम काहे के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनसे हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या जिनसे हम पैसा कमाना चाहते हैं। बिजनेस में हम क्या करते हैं? बिजनेस में हम डील करते हैं गुड्स और सर्विसेज में। बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं, रिस्क उठाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक बिजनेस का नेचर है कि बिजनेस में ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? कैसे आप पैसा कमाएंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब आप कैसे पैसा कमाएंगे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाबूराव है, बाबूराव बाटली वाला। मान के चलिए, वो अपने लिए धोती लेके आया। तो अगर वो अपने लिए धोती लेके आया, तब वो बिजनेस नहीं है। लेकिन वो जो धोती लेके आया, अगर रेगुलर बेसिस पे वो उसको बेचने लगा, वो उसका व्यापार करने लगा, तब वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। उससे क्या करेगा? वो पैसे कमाएगा। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आप घर से बाहर निकले, आपको टैक्सी वाला मिला। तो वो टैक्सी वाला, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है, तो वो क्या लेगा? आपसे पैसे लेगा कि नहीं लेगा? तो वो बिजनेस है उसके लिए, उसका रेगुलर नेचर की इनकम है वो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपका फ्रेंड आपको यहाँ से लेके कुछ दूर पर छोड़ता है, तो क्या वो आपको से पैसे लेगा? नहीं लेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि सिर्फ अर्निंग के लिए की जाती हैं या प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती हैं। समझ में आया होगा आपको नेचर बिजनेस का और पर्पस बिजनेस का। तो आइए अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिजनेस। वन सेकेंड। ये इतना अभी आपका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस होता क्या है? सी, all human beings, whether they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs, they pursue different occupations to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. Activities which human beings undertaken are known as human activities. So see, इस पर्टिकुलर अभी पैराग्राफ में जितना भी हमने पढ़ा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आपको मार्क करने के लिए या समझने के लिए। जो था वो मैंने आपको अभी मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। Some of these activities are undertaken to earn money, but others are performed to drive personal satisfaction. On examination of human activities, one can find that some of these activities produce direct economic benefit. See, जो हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस कराती हैं एक्टिविटीज़, वो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, आप शॉप रन कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, आप एक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, आप एक टीचर हो तो आपको पैसा मिलेगा। आप मतलब किसी न किसी प्रोफेशन में हो, कोई ना कोई किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, डायरेक्ट हैं, जिनसे आपको पैसा मिलेगा। और कुछ होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनसे हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, जो सिर्फ एक मतलब एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, एक अपनी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। जैसे कि मान के चलो, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपकी किसी ने मदद कर दी, एक तरह से व्यवहार नहीं होता, वो रिलेशन। तो उस तरह से, जैसे कि मम्मी होती हैं घर पे, वो खाना पकाती हैं, तो वो खाना पकाएंगी तो क्या कहेंगी कि मुझे पैसा दो। आप खेल रहे हो किसी के साथ, तो आप क्या कहोगे कि मैं आप तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे? नहीं। स्कूल जाना, चैरिटी करना, टेम्पल जाना, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें जिनमें आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, जो सिर्फ आप एक किसी की सामने वाले की खुशी के लिए कर रहे हो या अपनी ही एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। मदद करना, जैसे किसी की चैरिटी देना, टेम्पल जाना, फ्री में किसी को एजुकेशन देना, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सी, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, वही होगा।
Activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities. See, object of earning money are known as economic activities. तो इसके देखिए एग्जाम्पल, सॉरी, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, और इसमें भी इतना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, आप कुछ भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। प्रोडक्शन गुड्स का फैक्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का होलसेलर और रिटेलर द्वारा, वर्किंग इन फैक्ट्री, प्रैक्टिसिंग अ डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग टीचर इन स्कूल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में एक बिजनेसमैन क्या करता है? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स और सर्विसेज का। प्रोफेशन में आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो ये अपनी फील्ड के प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। तो साइंटिस्ट हो गए, तो ये प्रोफेशन है उनका। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। तो अब आप पढ़ लेते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस refers to those economic activities which are concerned with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objects of earning profit। जैसे कि फिशिंग करना, फार्म में माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे बिजनेस ही तो हैं। माइनिंग करना, माइनिंग करोगे आप तो एक बड़ा कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा आपको, एक बड़ी कंपनी होगी। फार्मिंग के लिए भी जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं, वो अनाज वगैरह है या फिर ये खाद्य पदार्थ उगाते हैं और फिर ये सेल करते हैं डायरेक्ट कंपनीज को और फिर गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए। होलसेलर्स भी जो हैं बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो बिजनेस एक क्या होता है? एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, प्रोडक्शन से लेके, परचेज सेल से लेके, ये सारी चीज़ें क्या है? बिजनेस का पार्ट है। अब प्रोफेशन में आ जाते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड। प्रोफेशन क्या होता है? सी, प्रोफेशन refers to those activities which require special knowledge and skill to be applied by the individual in his work to earn a living। मैंने क्या बताया तभी आपको? जैसे लॉयर हो गए, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। अब लॉयर डॉक्टर का तो काम नहीं कर सकता ना, डॉक्टर हो गया, ऐसे डॉक्टर लॉयर का काम नहीं कर सकता। टीचर हो गया, टीचर पढ़ाने का काम अच्छे से कर पाता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको एक स्पेशल नॉलेज है, जिसमें आप एक अच्छे से ट्रेंड हो, उन एक्टिविटीज़ को, वो एक्टिविटीज़ आती हैं प्रोफेशन के अंदर। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल, लॉयर आर प्रोफेशनल एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन गवर्नड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें आप टीचर भी ले सकते हो, टीचर भी आजकल एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बन गया। आप मैनेजर्स ले सकते हो, एमबीए क्या है? एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ठीक है, आप सीए ले सकते हो, सीएस क्या है? एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो इस तरह से, तो ये सारे जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो सारी चीज़ें आपको आएंगी प्रोफेशन के अंदर। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। बस एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो और उसकी आपको सैलरी मिल रही है, तो वो आपका हो गया रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस। जो ये मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मुझे ये पढ़ाना नहीं है, ये इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को बीच में छोड़ रहा हूँ। देखो, एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, शॉप्स में, मैनेजर, क्लर्क, पीयून, सेल्समैन। अगर आप किसी के अंडर में भी वर्क कर रहे हो, तो वो आपका क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। एज एन सीए ऑल्सो, सीए अगर अपनी एक प्राइवेट फर्म खोल के काम कर रहा है, तो वो उसका प्रोफेशन है। लेकिन अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट है। अब आ जाते हैं, हम डिफरेंस देख लेते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है इन तीनों में। तो सबसे पहले बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस क्या होता है। सी, 1 सेकेंड। सी, बिजनेस। सी, कमेंसमेंट क्या होता है? इसका कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग। ये एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड होता है। एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है। आप अगर आपको अपनी एक शॉप ओपन करनी है, तो
आप उस बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर हो गए, आप डिसीजंस अपने खुद के हिसाब से लोगे। एक कोई कंपनी चला रहा है एक इंसान, अंबानी हो गया, तो अंबानी जी हो गए, तो वो क्या है, वो अपने बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर हैं। तो बिज़नेस में जो भी डिसीजन लेता है वो एंटरप्रेन्योर लेता है, इट मीन्स उसका ओनर हो गया एक तरह से। प्रोफेशन में आपको आपको चाहिए, प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीटिंग ऑफ डिग्री। जब तक आपके पास लॉयर की डिग्री नहीं होगी तो क्या आप वकालत कर लोगे? आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं होगी तो क्या आप डॉक्टर बन जाओगे? इसलिए एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपका एक सर्विस एग्रीमेंट होता है कि आप इतने समय के लिए उनके अंडर या उनके साथ काम करोगे। क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए व्यापार करने के लिए, लेकिन इसमें आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसमें भी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड हो गई। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो तो आपके पास एमबीए होना चाहिए। आप किसी कंपनी में सीए हो तो आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। इस तरह से आप किसी कंपनी में क्लर्क हो तो आपके पास एक नॉर्मल सी कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, इस तरह से। अब आ जाते हैं ये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्ट रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट, अगर आप छोटा सा बिजनेस करोगे तो आपको उसके लिए छोटा इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप बड़ा बिजनेस करोगे तो उसके लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। छोटा सा बिजनेस आप मान के चलो, जैसे बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, तो कम से कम 500 स्क्वायर फीट का तो एरिया लोगे ना आप, तो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होगी। फिर उसमें आप फर्नीचर लगाओगे, फिर उसमें आप लोग रखोगे काम करने के लिए, तो वो एक छोटा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, बिजनेस का छोटा है या बड़ा है। इसमें आपकी लिमिटेड कैपिटल चाहिए। लिमिटेड कैपिटल चाहिए कि आपको मतलब एक ऑफिस बनाना है, उसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर सेटअप करना है और फिर बस आपको अपने क्लाइंट्स बनाने हैं, और इसमें कोई कैपिटल ही नहीं चाहिए। रिस्क, इसमें होता है रिस्क, इसमें आपका छोटा मोटा रिस्क होता कि कोई भैया आपका पैसा लेके भाग गया या ऐसा कुछ, लेकिन इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता, क्योंकि इसमें तो सामने वाला आपको पैसे दे रहा, इसमें आप क्या करोगे, उसका पैसा तो खा के भागोगे नहीं। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल होता है, क्यों? जैसे मान के चलो मेरे किसी कंपनी में 50 शेयर्स हैं, तो मैंने क्या किया, अपने 50 शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए। तो जो मैंने अपने 50 शेयर्स जब किसी और को ट्रांसफर किए तो ओनरशिप भी थोड़ी बहुत उसको ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई, 50% ओनरशिप। तो बस यही है, इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो अपना इंटरेस्ट कुछ फॉर्मेलिटीज या कुछ पेपर्स साइन करके। इसमें इंटरेस्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो आपका काम है, कोई दूसरा थोड़ा ना कर देगा। और इसमें भी कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का कि आपको इतने समय के लिए हमारे साथ काम करना ही करना है। अब आते हैं मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, बिजनेस का सभी जानते हैं मेन ऑब्जेक्ट अर्न प्रॉफिट करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है सर्विस देना, और इसका मेन ऑब्जेक्ट आपको होता है सैलरी लेना, और बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर, टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया? कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ कंडक्ट, वन सेकेंड। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट से मतलब होता है एक तरह से रूल्स, रूल्स हो गया, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखो, बिजनेस में एज सच ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में शॉप आपकी है, व्यापार आपका है, आप उठ के 8 बजे खोल लो, उठ के 10 बजे खोल लो, आप बंद कर दो उसको, बाद में खोल लो आप उसको, बाद में जितनी जल्दी आप बंद कर दो, जितनी जल्दी आप खोल लो, तो इसमें एज सच कोई आपका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता आपका, लेकिन इसमें वन सेकेंड, लेकिन इसमें जो है आपका एक प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ आपके रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, आपको उनके तहत चलना पड़ता है। और इसमें जो होता है आपका एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ही काम करता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पे।
कि आपको अगर आप छुट्टी लोगे तो आपका इतनी सैलरी कटेगी, या आपको इतने से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी एक महीने में, आपको इतने बजे आ जाना है जॉब पे, इतने से इतने बजे तक आपको काम करना है। तो ये हो जाता है इसका कोड ऑफ कंडक्ट। अब नेचर ऑफ वर्क क्या है इसमें? नेचर ऑफ वर्क देखो, ये इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का। ये सिर्फ सर्विसेज पे काम करता है और ये परफॉर्म करता है जो भी इसे काम दिया गया है वो वर्क असाइन। रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, बिजनेस के लिए तो रिवॉर्ड प्रॉफिट है, इसके लिए रिवॉर्ड फीस है, और इसके लिए रिवॉर्ड सैलरी और वेजेस है। 1 सेकेंड, इसके लिए रिवॉर्ड क्या है आपका? सैलरी और वेजेस। 1 सेकेंड, इसके लिए रिवॉर्ड आपका क्या है? सैलरी और वेजेस। ये इसके लिए फीस और इसके लिए प्रॉफिट। अंडरस्टूड? तो मैं समझता हूँ कि आपको बिजनेस में, प्रोफेशन में और इसमें एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक छोटा सी केस स्टडी। देखिए, इससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। केस स्टडी में क्या दिया हुआ है? अमर, अकबर एंड एंथोनी 3 फ्रेंड्स हैं परसुइंग डिफरेंट करियर्स। देखो, अमर डॉक्टर है एंड इज रनिंग हिज ओन क्लिनिक। वो अपना खुद का क्लिनिक रन कर रहा है। तो अमर डॉक्टर है, देखो यहाँ पे प्रोफेशन इन्वॉल्व हो गया। तो देखो, पहला आंसर हो गया प्रोफेशन। अकबर रन्स अ बेकरी। अब देखो, बेकरी कोई प्रोफेशन नहीं है, बेकरी आपका एक प्योर बिजनेस है जिसमें आप ब्रेड बिस्किट बना रहे हो, तो ये हो गया आपका बिजनेस। और अनदर एक है आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर है तो ये हो गई उसकी एम्प्लॉयमेंट। ये वो अपनी खुद की फर्म खोल के नहीं बैठा है, ये सरकार के लिए वो काम कर रहा है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से अब हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अब हम पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको जिस तो पहले ही दे दिया था, पढ़ लेते हैं। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मतलब एक अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए या फिर किसी की खुशी के लिए करना। जैसे कि आप टेम्पल जाते हो, अपनी खुशी, अपने मन की शांति के लिए जाते हो ना। चैरिटी करते हो आप, अपनी खुशी से करते हो। सोशल सर्विस करते हो, किसी की मदद कर दी आपने। प्रोडक्शन कर रहे हो अपने खुद के खाने के लिए। जैसे कि अगर बाबूराव धोती पहनता है तो वो धोती अपने लिए लेके आया मार्केट से पहनने के लिए, वो पड़ोसी को नहीं पहना देगा जाके। ये है इस तरह से, ठीक है। सो द एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएटिंग ऑफ वेल्थ, बट इट गिव्स सेटिस्फेक्शन। अंडरस्टूड? जी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये देखो, ये मदद कर रहे हैं, इनको रोड क्रॉस करा रहे हैं, फिर टेम्पल्स में जाते हैं लोग बाग। वैसे इस पैराग्राफ में इतना कुछ है नहीं खास, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि जिस तो पूरा ही था ऊपर। वेदर इन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन द motive with which it is performed. The same activity can be economic if it result in earning money. बिल्कुल सही। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक कब बन जाएगी? जब आप उससे पैसा कमाने लगोगे। And can be non-economic if and result is not monetary gain. For example, when teacher is teaching in a school, it is an economic activity, but he or she gets a salary for teaching. And when teacher is teaching his or her son at home, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आगे वही चीज़। So will get monetary benefits for teaching, but the end result is satisfaction of teaching one's own child. In the same way, when farmer is producing crop for selling in the market, ये economic activity हो गई। लेकिन but when he is cultivating crop for self consumption, तो ये non economic activity हो गई। आगे होगा समझ में आपको। अब आइए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मोटिव क्या होता है इसमें? सबसे बड़ा मोटिव होता है आपको मनी कमाना और अपनी संपत्ति को क्रिएट करना। इसमें मोटिव होता है मदद करना और अपनी खुद की संतुष्टि के लिए करना काम, साइकोलॉजिकल मोटिव। इसमें आपकी मनी इनकम होती है एक एक्सपेक्टेशन, और इसमें आपकी मनी इनकम एक्सपेक्टेड नहीं होती है। पर्पस इसका होता है वेल्थ क्रिएट करना, इसका पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इसका आउटकम जो होता है वो कहाँ से आता है? जब आप प्रोड्यूशन करोगे गुड्स और सर्विसेज का, तभी तो आपके पास इनकम होगी, तभी तो पैसा आएगा। और इसमें आउटकम जो है वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, मतलब अपने संतुष्टि से करते हो आप, ऑफ पर्सन विच अंडरटेक दैम। एग्जाम्पल इसका बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, रिलीजियस, सोशल सर्विस एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़।
तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस होता क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब है आपकी ह्यूमन एक्ट, ये एक डायग्राम है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। इन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दी हुई है। इस तरफ आपको इकोनॉमिक दी हुई है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इस तरफ आपको ये नॉन इकोनॉमिक दी है, रिलीजियस, दान धर्म करना, पेरेंटियल, माँ बाप की सेवा करना, और ये सोशल, किसी और की मदद करना। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ आगे का। हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, आगे कंटिन्यू। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया, और आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर्स पे आ सकते हैं। झांसी में मेरा नंदनपुरा में है एक सेंटर टेक्निकल शॉप पे, और एक है मेरा मेहंदी बाग में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।